रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सेम रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स के अंदर शेयर कीजिएगा। वीडियो का आज का मेरा बनाने का मकसद वो तो आपको जैसे पता लग गया हुआ है कि YJ12 के ऊपर है। बेसिकली YJ12 एक सिंगल टॉपिक नहीं है। इसको टॉपिक को समझाने के लिए आपको चाइना की नेवी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चाइना इस वक्त जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है वो बेसिकली अपनी नेवी के ऊपर कर रहा है, एयरफोर्स के ऊपर भी कर रहा है, लेकिन वो बेसिकली अटैच हो जाती है नेवी के साथ। वो किस तरह से मैं आपको उसका समझाता हूँ। इस वक्त जो चाइना को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो उस वक्त स्टेट ऑफ मलाका के अंदर है, जहाँ पे उसको, और साउथ चाइना सी के अंदर है, जहाँ पे उसको अपने सी रूट्स जो है उनको खोलने के लिए और उनको जारी रखने के लिए उसको अपनी नेवी को बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ावा देना पड़ रहा है। और वहाँ पे उसकी सबसे बड़ी जो थ्रेट है उसके, वहाँ पे साउथ कोरिया, वहाँ पे जापान है, वहाँ पे अमेरिकन नेवी जो है वो खुलेआम फिर रही है। अमेरिकन नेवी के कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर वहाँ पे हैं। अब ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना को बहुत ज्यादा तंग कर सकते हैं। ताइवान है वहां पे, तो चाइना जो है वो बेसिकली, एक तो उसने इसलिए सी पैक का रूट खोला कि उसको वो टेंशन जो है उससे आज़ादी मिल जाए और वो पाकिस्तान के थ्रू जो है वो अपनी ट्रेड जो है वो जारी रख सके। एक तो ये बात है। असल अब ये है कि उसने उसका इलाज तो करना कुछ ना कुछ। वो जो पैसिफिक ओशन जो इतना बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर समझा जाता है, उसके अंदर जो उसको अमेरिकन नेवी की थ्रेट है उसको काउंटर करने के लिए चाइना ने क्या करना शुरू कर दिया कि उसने जो उसके पुराने कुछ जो जहाज थे, जो उसके डिस्ट्रॉयर्स थे, जो उसके अभी खैर वो नया तो बना रहा है, फ्रीगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, क्रूजर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर, सारा कुछ वो नया बना रहा है, लेकिन जो उसके पुराने हो चुके में है डिस्ट्रॉयर्स वगैरह, उनके ऊपर भी उसने वर्किंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। अब चाइना के पास एक मिसाइल था जिसको आप कह सकते हैं YJ12। ये काफी पुराना मिसाइल है और ये पहले सिर्फ एयर लॉन्च होता था। H6 जो उनके बॉम्बर्स हैं और JH7A, उनके जरिए इसको फायर किया जाता था। ये टोटल नेवी के पास था और सारा कुछ ये जो था ये नेवी इसको एयर लॉन्च फायर करती थी, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं। फिर ये हुआ कि 2018 में चाइना ने डेफिनेटली अपना सारा कुछ उसने रिव्यू किया, चेंज किया। तो 2018 में उसने जो है ये YJ12 का ना एक ग्राउंड लॉन्च वर्जन जो है वो भी दुनिया के सामने आया। उसके बाद से जब ग्राउंड लॉन्च वर्जन जो है वो दुनिया के सामने आ गया तो फिर डेफिनेटली वो उसने अपने डिस्ट्रॉयर्स पे भी उसको लगा सकता है। अब इसको एयरक्राफ्ट कैरियर किलर कहा जाता है, कैरियर किलर इन शॉर्ट सेंस आप इसको कह सकते हैं। एक चाइना का बहुत पुराना डिस्ट्रॉयर है टाइप 051B, शेंजन इसको वो कहते हैं। ये तकरीबन कम से कम 20 साल पुराना है। उसके ऊपर उन्होंने जो इस वक्त जो है, अगर आप ये तस्वीरें देखें तो आपको नजर आएगा कि उन्होंने YJ12 मिसाइल्स जो है वो 16 की तादाद में लगा दी हैं। इससे पहले इस डिस्ट्रॉयर के ऊपर YJ83 थे, यानी कि ये जो C802 है जो पाकिस्तान भी यूज कर रहा है, ये लगे हुए थे, लेकिन अब उन्होंने उनको रिप्लेस कर दिया है और मोर एडवांस YJ12 के साथ उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया। अब YJ12 और YJ83 में क्या फर्क है? अब ऐसे तो लगता है कि YJ83 एक बड़ा नंबर है और YJ12 एक छोटा नंबर है, लेकिन ऐसा नहीं है। YJ12 जो है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, वो सुपरसोनिक है, और YJ12 जो है उसकी रेंज जो है वो बहुत ज्यादा है उससे। मतलब आप अगर उसी 802 से उसको लगाएं, दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस जबरदस्त से जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम भी हो, अगर उसकी तरफ 4 ये मिसाइल फेंके जाए YJ12 तो वो उसको वो ओवरवेम कर लेंगे, और ओवरवेम करने के बाद कोई ना कोई एक जो है वो उसको हिट कर जाएगा। अगर 4 से ज्यादा आप 5 फेंक ले, 6 फेंक ले, 7 या 8 एट ए टाइम लॉन्च कर दें किसी एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ, तो उसका जितना भी जबरदस्त आप उसको कह लें कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम होगा, उसकी किल प्रोबेबिलिटी अगर 4 फायर करते हैं तो कम से कम 1 के चांसेस है कि उसको लग जाएगा, और अगर आप 8 फायर करते हैं तो आप समझ लें कि आपने ना सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर को क्रिपल कर दिया, बल्कि आप हो सकता है उसको सिंक, तो ठीक है मुश्किल है, 1-2 मिसाइलों से सिंक नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली आप उसको जो है वो कम से कम इतना ज्यादा क्रिपल कर सकते हैं कि वो अपने किसी भी काम, किसी भी ऑपरेशन के काबिल नहीं रहेगा। अब इस मिसाइल की थोड़ी सी बात कर ली जाए तो इसकी जो स्पीड है वो कम से कम 4 मैक है। 350 किलोमीटर इसकी रेंज है, 350 प्लस किलोमीटर इसकी रेंज है, 350 नहीं है, 350 प्लस किलोमीटर इसकी रेंज है। इसका जो वॉरहेड है वो बहुत बड़ा है। अब जो YJ83 या C802 है उसका वॉरहेड काफी छोटा है, वो भी एक अच्छा मिसाइल है, ऐसा नहीं है कि वो कोई अच्छा मिसाइल नहीं है, लेकिन एक तो वो सुपरसोनिक नहीं है, लेकिन दूसरा ये कि उसका जो वॉरहेड है वो छोटा है, लेकिन उससे ये है कि आप के मसलन JF-17 थंडर के ऊपर आप उसको कैरी कर, मिसाइल बोट्स जिनको आप कहते हैं, उनके आप ऊपर आप उसको कैरी कर सकते हैं। तो ये जो है इसकी जो आप कह लें कि इसकी जो वॉरहेड है YJ12 का, ये 450 किलो का है, और ये अगर किसी भी इतना बड़ा वॉरहेड अगर किसी को भी जाके लगे और 4 मैक की स्पीड पे जाके लगे तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसका बचना काफी मुश्किल हो जाता है। चाइना अब इनको ना सिर्फ अपनी टाइप 051 डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर लगा रहा है, बल्कि चाइना ने एक रशिया से एक लिए हुए थे डिस्ट्रॉयर्स पुराने
उनका नाम था सोरमनी क्लास डिस्ट्रॉयर्स, उनके ऊपर भी लगा रहा है। लेकिन उनके ऊपर एक मसला है कि उनके ऊपर ये चाइना 16 की तादाद में नहीं लगा सकेगा। चाइना जो है उनके ऊपर कह लें कि 8 की तादाद में लगा सकता है। लेकिन इवन देन आप ये कह सकते हैं कि ये एक ज़बरदस्त मिसाइल के साथ उनको लेस किया जा रहा है, और इससे चाइना का जो है वो साउथ चाइना सी के अंदर वो अमेरिकन नेवी के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट जो है वो बनाता जा रहा है। उसके बाद चाइना का एक और डिस्ट्रॉयर है टाइप 052। इनके ऊपर भी पहले आप जो है वो कह सकते हैं कि YJ-83 लगे हुए थे, लेकिन अब उनको रिप्लेस किया जा रहा है YJ-12 के साथ। और ये जितने भी पुराने जहाज हैं इनको बेसिकली चाइना अब नए YJ-12 के साथ रिप्लेस कर रहा है। YJ-83 के ऊपर अपना जो है वो डिपेंडेंसी खत्म कर रहा है। अब जहां तक पाकिस्तान की बात आ जाए तो पाकिस्तान के हवाले से बात करें, पाकिस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान भी जो है वो ठीक है, पाकिस्तान के पास ज़र्ब मिसाइल है, हरबा मिसाइल है, पाकिस्तान के पास आप कह लें कि ये C-802 है। अब ये पाकिस्तान के पास है तो सही ठीक है, और ज़र्ब मिसाइल जो है डेफिनेटली उसका वॉरहेड काफ़ी बड़ा है, लेकिन वो सब सोनिक है। हरबा मिसाइल उसका वॉरहेड काफ़ी बड़ा है, लेकिन वो भी सब सोनिक है। और जो ये आप C-802 की बात कर लें तो उसका रेंज तो ठीक ठाक है, लेकिन उसका जो वॉरहेड है वो छोटा है। लेकिन पाकिस्तान को, और ये सारे के सारे सब सोनिक है, पाकिस्तान को इस वक्त बेसिकली जिस चीज़ की रिक्वायर है वो ये है कि पाकिस्तान के पास भी एक सुपरसोनिक जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट करने के लिए हो। अब ये इसका एक एक्सपोर्ट वर्जन है CM-400 AKG, वो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास तो है, और पाकिस्तान एयरफोर्स का JF-17 थंडर उसको उठा के तो मतलब उसके हमारे पास ये है, और उसके साथ इंटीग्रेट पाकिस्तान ने किया हुआ है, और वो तो ठीक है। लेकिन ये पीयर टू पीयर एक इसको बोलते हैं कि ये आप दोनों तरफ से अटैक करते हैं, एयर से भी और ग्राउंड से भी, तो उसके बाद फिर बचना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता है। तो पाकिस्तान अगर इसको एयर से लॉन्च करता है अपने JF-17 थंडर के जरिए से, और अपने शिप से भी यही YJ-12 जो है वो लॉन्च करता है, तो दुश्मन का कोई भी, जैसे आप कह लें कि इंडिया का हम इस वक्त कोलकाता क्लास है, इंडिया का इस वक्त विक्रमादित्य है, तो उनका बचना जो है वो काफी हद तक नामुमकिन हो जाएगा। सवाल ये आता है कि पाकिस्तान, अब ये एक बड़ा वेपन है, बड़ा मिसाइल है, तो पाकिस्तान के पास जो इस वक्त फ्रीगेट्स हैं वो तो अगर उठाएंगे तो फिर इनकी तादाद जो है वो कम हो जाएगी। मसलन अगर हमारा जुल्फिकार क्लास जो है वो 8 C-802 उठाता है, तो हो सकता है ये अगर ये लगाएं तो फिर वो ये 6 लगाएं, या फिर ये 4 हो, इनकी तादाद जो है वो PNS जुल्फिकार के ऊपर लगे। उसके बाद हम जो टाइप 054 फ्रिगेट्स ले रहे हैं, उनके ऊपर भी अगर ये 8 की तादाद में नहीं लग सकते, 4 की तादाद में लग जाए, लेकिन इकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं वो पूरा नहीं होता। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक और रास्ता है, आप उसके जरिए वो कर सकते हैं। पाकिस्तान नेवी के पास एक रास्ता मौजूद है, वो है हमारे ये जो मिसाइल बोट्स हैं। मिसाइल बोट्स के ऊपर पाकिस्तान नेवी ने ये हरबा भी लगाया हुआ है, हर किस्म का मिसाइल पाकिस्तान नेवी ने इन मिसाइल बोट्स के ऊपर लगाया हुआ है। ज़र्ब मिसाइल भी लगाया हुआ है पाकिस्तान नेवी ने, उनके ऊपर ये C-802 भी लगाया हुआ है। तो अगर ये जो पाकिस्तान नेवी के पास ये जो मिसाइल बोट्स हैं, इनको अगर हम, इनके ऊपर अगर हम ये YJ-12 लगा लें, हो सकता है प्लान में भी हो, तो ये एक अच्छी एडिशन हो सकती है। CM-400 AKG JF-17 थंडर के जरिए फायर किया जाए, और YJ-12 जो है वो किसी भी मिसाइल बोट के जरिए फायर किया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी बड़े से बड़े डिस्ट्रॉयर और बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर का बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि हो सकता है नामुमकिन हो जाए। पाकिस्तान को अपनी नेवी की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त नेवी जो है वो सारे खेल जो है एयरफोर्स की तो ठीक है ही है, लेकिन जो आगे आने वाले दिनों में जो सारी खेल होगी वो सारी पाकिस्तान के समंदरों की तरफ आ जाएगी, और हमें सबसे ज्यादा इन्वेस्ट अपनी नेवी की तरफ करना पड़ेगा। और उसमें जो मुझे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान को ये एक मिसाइल ऐसा है YJ-12 जिसको पाकिस्तान इंडक्ट भी कर सकता है, अपने लगा भी सकता है, और उसका कॉम्बिनेशन JF-17 थंडर के साथ बना के, तो किसी भी दुश्मन के लिए, किसी एक का नाम नहीं लेता, किसी भी दुश्मन के लिए पाकिस्तान नेवी जो है वो जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर सकती है, और उसको एक डिटर कर सकती है कि वो पाकिस्तान से दूर रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तो बस थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।